Hello students, how are you? I hope you are all fine. Today we are going to study a very important topic of 12th class inverse trigonometry. Students, our topic for today is inverse trigonometric functions. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखने से पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या इसके बारे में जानते हैं। इफ साइन ऑफ y इज इक्वल टू x, इसका मतलब ये है कि y इज एन एंगल हुज साइन गिव्स द वैल्यू x। इसी बात को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में पढ़े तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। तो साइन इनवर्स x इज द सिंबल फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड इट कैन बी रीड एट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। जो चीज़ आपको नोट करने की पहली बात यह है कि साइन इनवर्स x को 1 बाई साइन x नहीं पढ़ना आपको। दूसरी बात है कि AR C साइन x is also not as sine inverse x whenever it is mathematician come. Now other trigonometric function can also be written in the form of inverse function like cos inverse x, tangent inverse x, cot inverse x, cosecant, secant inverse and all that. Now we are coming toward the principal value branch of a inverse trigonometric function. अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, इसको हम कंसिडर करते हैं। मान लो y इजिकल टू साइन इनवर्स x है तो x इजिकल टू साइन y हम पहले पढ़ चुके हैं। x की वैल्यू हम 1/2 ले लेते हैं तो साइन y की वैल्यू 1/2 होगी। साइन y इजिकल टू 1/2 तो हमको एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है y जिसके लिए साइन 1/2 वैल्यू दे। इसके बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था π/6 30 डिग्री पे भी साइन 1/2 वैल्यू देगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है इसलिए π-π/6 भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। 2π + π/6 इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। एज मैनी सॉल्यूशन इट कैन हैज़ बिकॉज साइन इज ए मैनी वैल्यूड फंक्शन। बट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इन टू द 1-to-1 फंक्शन, इसको 1-to-1 फंक्शन लेने के लिए कि हमारे पास y का एक ही वैल्यू हो जो कि वैलिड हो, हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालने की कोशिश करी, जो कि हम इसकी ग्राफ के हेल्प से सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हम साइन x का ग्राफ देखें तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 3π/2 -1 होता है, साइन 0 0, साइन -90 -1 होता है, साइन -π 0 होता है और साइन 3π/2 भी +1 होता है। तो -90 और +90 के बीच में साइन के ग्राफ की जो शेप है यानी -1 और +1 के बीच में, क्योंकि इसकी साइन x की डोमेन रेंज -1 और +1 के बीच में है, तो वही फिर 90 से 3π/2 के बीच में ये शेप दोबारा रिपीट होती है। तो जो ये शेप है -1 और +1 के बीच में, यही शेप बार बार रिपीट होने का मतलब यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। तो -90 और +90 के बीच में हमने इसकी साइन की सभी वैल्यू -90 और +90 के बीच में लाई करेगी, इसीलिए हमने -90 और +90 को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नाम दे दिया। अब जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे आए तो x जो पहले x एक्सिस था उसको y एक्सिस पे दिखाया गया और जो पहले y एक्सिस था उसको x एक्सिस पे दिखाया गया। तो साइन इनवर्स 1 जो पहले डोमेन थी अब वो रेंज होगी और जो रेंज थी अब डोमेन होगी। तो साइन इनवर्स x जो है फंक्शन वो -1 और +1 के बीच में लाई करेगा और इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो -90 से +90 के बीच में लाई करेगी, जैसा हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही हम cos इनवर्स x अगर फंक्शन को देखें ग्राफ को तो cos 0 1 होता है और cos 90 0 होती है और cos π -1 होता है।
तो -1 और +1 के बीच में इसकी ग्राफ की जो शेप है, यही शेप बार बार रिपीट होगी इसके ग्राफ में, इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -1 और +1 जो कि इसकी रेंज है वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगी, 0 से पाई के बीच में। वो एक टेबल की मदद से हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल ब्रांच समझेंगे। आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच समझ चुके हैं क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 और +1 है और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच -90 से +90 के बीच में होगी। कॉस इनवर्स की भी डोमेन -1 से +1 के बीच में है, तो प्रिंसिपल ब्रांच 0 और पाई के बीच में है। टेंजेंट इनवर्स की -∞ से +∞ होती है, इसलिए इसकी प्रिंसिपल ब्रांच -90 से +90। कॉट इनवर्स एक्स की भी 0 से पाई, सीकेंट इनवर्स एक्स की 0 से पाई, लेकिन 90 नहीं आएगा क्योंकि सीकेंट 90 नॉट डिफाइंड है। ऐसी कोसिकेंट इनवर्स भी -90 से +90 के बीच में, और इसमें 0 नहीं आएगा। ये ओपन इंटरवल को ध्यान से देखना है। ओपन इंटरवल का मतलब ये 0 और पाई इसमें इंक्लूड नहीं है। ऐसे इसमें -90 और +90 इंक्लूड नहीं है। अब इससे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो कैसे सोल्व करना स्टार्ट करना है, y को ले लेंगे साइन इनवर्स 1/2, तो साइन y की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब साइन एक ऐसा एंगल ढूंढ रहा है जिस पे साइन फंक्शन 1/2 वैल्यू दे और प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करे। तो साइन 1/2 वैल्यू किस पे देता है, π/6 पे, और π/6 30 डिग्री -90 और +90 के बीच में होता है, इसलिए y की वैल्यू हमको एक ऐसा एंगल मिल गया π/6 जिस पे साइन कितनी वैल्यू देता है 1/2, या 1/2 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं अब साइन π/6। तो y की वैल्यू π/6 होगी क्योंकि π/6 साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, y = cos इनवर्स -√3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। तो हमने इसको y ले लिया और cos इनवर्स इधर आगे cos y हो गया। तो cos का ऐसा एंगल चाहिए जो -√3/2 वैल्यू दे और 0 से पाई cos की प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करे। तो मैंने पहले √3/2 को माइनस को बाहर ही रखा, √3/2 cos π/6 पे होता है, लेकिन इसके आगे माइनस है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos थीटा को मैंने लिख दिया cos π-θ और वो cos π/6 हो गया। अब π/6 जो एंगल है वो प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करता है 0 से पाई के लिए, इसलिए cos y = cos π/6 से हम वैल्यू निकाल सकते हैं y = 5π/6 जो कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करेगा, और y की ही वैल्यू निकालनी थी हमको, तो y की वैल्यू होगी 5π/6। ऐसे ही y = cot इनवर्स -1/√3 है, तो मैंने इसको y ले लिया, cot y की वैल्यू आ गई -1/√3, cot y की वैल्यू होगी -cot π/3। अब फिर वही प्रिंसिपल ब्रांच पता होनी चाहिए cot की, पहले cot की प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई, तो -cot थीटा को लिख दिया cot 180 - थीटा या π-θ, इसको सोल्व कर दिया, y की वैल्यू 2π/3 आ गई जो कि प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करती है। अब सेकंड टाइप की प्रॉब्लम्स है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन cos इनवर्स 1/2 की, साइन cos इनवर्स 1/2 की। तो पहले अंदर वाले को cos इनवर्स -1/2 को y ले लिया, तो cos y की वैल्यू 1/2 होगी। फिर वही कि cos का एक ऐसा एंगल चाहिए जो 1/2 वैल्यू दे, वो होता है 60 डिग्री π/6, और वो प्रिंसिपल ब्रांच को भी बिलोंग करे 0 to पाई को, तो cos की प्रिंसिपल ब्रांच में आता है, तो y की वैल्यू कितनी होगी π/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने पास cos साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू निकालो। तो हम फिर वही यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको y ले लेंगे साइन इनवर्स 5/13। पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2।
तो इन्वर्स यहाँ है साइन इन्वर्स -1/2, साइन इन्वर्स -1/2 को y ले लिया, साइन y की वैल्यू -1/2 होगी, y की वैल्यू हो जाएगी -π/6, क्योंकि -π/6 जो है साइन इन्वर्स की प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करती है। तो गिवन स्टेटमेंट में अब साइन इन्वर्स -1/2 को हम -π/6 रख देंगे, π/3 वहाँ पहले से ही है, -π/6 हो गया, ऐड हो गए साइन 90 हो गए, 1 आंसर आ गया। ऐसे ही एक प्रॉब्लम और है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 को y ले लिया, cos y की वैल्यू √3/2 और cos π/6 की इक्वल होता है y, तो y एंगल की वैल्यू कितनी होगी π/6। तो cos इनवर्स √3/2 को हटा के हमने क्या लिखना है स्टेटमेंट में π/6। तो हमारी स्टेटमेंट जो गिवन थी जिसकी हमको वैल्यू निकालनी थी वो हमेशा हमको इन साइड से सोल्व करनी शुरू करनी है मैक्सिमम टाइम। तो टेंजेंट इनवर्स 2 साइन 2 इंटू इसकी वैल्यू आ गई π/6, 2 3 जा 6, 2 साइन π/3 आ गया। अब साइन π/3 की वैल्यू हमको आती है √3/2, तो इसकी वैल्यू रख दो और उसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि स्टेटमेंट में अब बच गया टेंजेंट इनवर्स √3। टेंजेंट इनवर्स √3 के लिए इसको थीटा रखा है, अब ऐसा थीटा चाहिए जिस पे टेंजेंट √3 वैल्यू दे और इनवर्स इसकी प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करे। तो थीटा की वैल्यू π/3 आ गई और जो किसको बिलोंग करती है -π/2 से +π/2 तक इसकी प्रिंसिपल ब्रांच को। तो अपना फाइनल आंसर जो हमने निकाल लिया वो किसके इक्वल है π/3 के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 3/4। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 3/4 को हम थीटा ले लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 3/4 होगी और हम इससे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको सोल्व करने के बाद √7/4 आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू √7/4 आ गई। अब हमको टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू निकालनी है। जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें साइन इनवर्स 3/4 को हम थीटा ले चुके हैं, तो साइन टेंजेंट θ/2 की वैल्यू निकालनी है, जो कि किसके इक्वल होता है 1 माइनस टेंजेंट θ/2 हमारे पास 1 माइनस cos θ/1 प्लस cos θ 11th के एग्जाम्पल से होता है। तो cos θ की इसमें वैल्यू रख दी, एलसीएम लिया, फिर रैशनलाइजेशन किया तो आंसर आ गया 4 - √7/3।